हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पहले पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के यूनिट फर्स्ट के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था डिफिनीशन ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कैसे कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे और हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। नोट्स अभी नहीं बनाना, तो केवल रफ और पेन लेकर बैठ जाओ, जिससे चीज़ों को जो हम कॉन्सेप्ट समझाएं उन सभी चीज़ों को लिख सको। ठीक है। और जब आपको नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ ग्रुप है एक, उसमें हम सभी तरह के नोट्स को प्रोवाइड करते हैं। केमिस्ट्री का एक अलग हमने ग्रुप बनाया है, उसमें हम केमिस्ट्री के नोट्स को प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग अगर मैथमेटिक्स से हैं तो आप केवल मैथमेटिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप दोनों तरह के लेक्चर्स को पढ़ते हैं तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोट्स मिलता रहे। एक ही ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे मैथ का कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा है। इसलिए हमने दो ग्रुप बना दिया। ठीक है। अब देखो, ज़रा ध्यान से सुनो चीज़ों को। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस का एक और टॉपिक, जिसमें हमें बेसिकली बात करना है बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस यह एक टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम सीक्वेंस जो हमारा बेसिकली यूनिट जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पहला पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसका यूनिट फर्स्ट जो है उसमें सीक्वेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप लोग नए नए बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं, इसलिए आप लोगों को यह बात मेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुनना ज़रा। पहले ये सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर में हुआ करता था, लेकिन जब से सेमेस्टर वाइज बन गया है तब से ये फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है। ठीक है। तो इस पर हम पहले भी लेक्चर्स बनाए थे सेकेंड ईयर वालों के लिए, और कुछ चीज़ें उसमें पुराने वीडियोस थे, उसमें कुछ पुराने वीडियोस थे जिनमें हम उतना अच्छे से समझाए तो थे, लेकिन उसको हम उतना अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाए थे। ठीक है। जिसकी वजह से उसमें पहले कुछ परेशानियां भी थी, जैसे मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था, ईयरफोन नहीं थे, वगैरह वगैरह, मतलब आवाज़ बेकार हो गई थी। उस तरह उनमें वीडियोज़ में हल्ला भी था, आवाज़ भी थी एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम उन वीडियोज़ को फिर से बना रहे हैं। ठीक है। और जो अच्छे वीडियोज़ हैं उस लेक्चर में, उस प्लेलिस्ट में, उन लेक्चर्स को हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम टॉपिक है। बस क्या था, पहले सेकेंड ईयर वालों के लिए था, अब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया गया है। तो सेम टॉपिक है और सेम ही चीज़ पढ़ना है, तो इसीलिए उस प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को इसमें डाल देंगे, जिससे आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपके कोर्स जल्दी पूरे हो जाएंगे, और मेरे लिए ये फ़ायदा होगा कि मुझे उन वीडियोज़ को फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए एक और फ़ायदा है कि आप जल्दी से जल्दी उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और हम आगे के लेक्चर्स को भी जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कर देंगे। इसी वजह से हमने ये आइडिया दिया। ठीक है। अब देखो, अगर फिर भी आप लोगों को नहीं लगता कि नहीं सर ये आइडिया सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से पूरे वीडियोस को बना देंगे। लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए हम ये बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ये आइडिया अप्लाई किया। अब देखो, हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बेसिकली एक मैपिंग है जो नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर पर जाता है, जिसकी वजह से इसको हम सीक्वेंस इन आर कहते हैं, यानी कि रियल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है।
फिर उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिए, और उसमें हमने एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, तो अब बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में ज़रा ध्यान से सुनना, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे कोई सेट होता है, ठीक है, तो उसमें एक सबसे लोअर एलिमेंट होता है जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, और एक एलिमेंट होता है जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। अगर कोई सेट है जिसमें सबसे छोटे एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, अगर कोई हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो। अगर हम एक सेट बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मान लो कि कोई सेट है, तो इस सेट में जो 1 है वो सबसे छोटा पॉइंट है, ठीक है, तो इसको यह क्या है, सबसे छोटा पॉइंट है, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है इस सेट में, सबसे बड़ा पॉइंट है। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। तो अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, यहीं पर समझने वाली चीज है। देखो, जब कोई सेट के पास सबसे छोटा पॉइंट और उसी सेट के पास सबसे बड़ा पॉइंट हो, तो उस सेट को हम कहते हैं बाउंडेड सेट, ठीक है। उसी तरीके से सेम डिफिनीशन हम यहाँ पर लगा रहे। वैसे तो यह एक फाइनाइट सेट है, लेकिन हम इसे समझाने के लिए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये बात समझाएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो जरा ध्यान से सुनना, बाउंडेड सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो और चीजों को नोट करो। ए रियल सीक्वेंस इन आर, यानी कि रियल सीक्वेंस, ठीक है, तो अब ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा सीक्वेंस है वो रियल सीक्वेंस है। तो ए रियल सीक्वेंस ए एन, या फिर लिख सकते हैं ओ आर, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एन, यह भी एक सीक्वेंस है, हमने बताया था कि ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। A real sequence an or fn is said to be bounded above. To be a real sequence is said to be bounded sequence, ऐसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों के लिए उचित रहेगा वैसे ही हम समझाएंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा अगर इफ कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर्स जी, यहाँ पर लिख लो कैपिटल जी और एक लिख लो स्मॉल जी, ठीक है। ए यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ ए हटा दो, क्योंकि ए मतलब होता है एक, और यहाँ पर दो नंबर हमने एग्जिस्ट करा है। तो इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर कैपिटल जी एंड स्मॉल जी सच दैट, कुछ इस प्रकार की, सच दैट कि जो हमारा सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस है ए एन, वो उसके सारे एलिमेंट इस कैपिटल जी से छोटे या उसके बराबर हों, और इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट इस स्मॉल जी से बड़े या उसके बराबर हों, तब इस सिचुएशन में इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो, इसके डिफिनेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। अब देखो, ये हमने बताया कि किसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जब कोई सीक्वेंस an है, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस तभी कहेंगे जब उसके पास दो नंबर एग्जिस्ट कर जाएं कि उस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं उस नंबर से सभी के सभी या तो बड़े हों या तो उसके बराबर हों। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यह एक सेट है, ठीक है, तो इस सेट में यह सेट हम कब कह सकते हैं बाउंडेड है, जब इसके पास सबसे छोटा एलिमेंट हो, जैसे कि मान लो कि स्मॉल जी, उससे सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो बड़े हैं या उसके बराबर है, ठीक है, वन जो है वो उसके बराबर है,
और एक कैपिटल जी है जो मान लेते हैं 6 के बराबर है, उससे सभी के सभी एलिमेंट छोटे हैं या तो उसके बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो सीक्वेंस an है वह एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, एक तरीके का और डिफिनेशन यूज करते हैं इसमें, इसी डिफिनेशन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक डिफिनेशन और ऐसे यूज होता है कि ए रियल सीक्वेंस an is said to be bounded sequence। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना इस चीज के बारे में। यहाँ हम कुछ नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिनको अभी हम आगे पॉइंट्स पर हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस इफ an जो हमारा सीक्वेंस an है वह बाउंडेड एबव हो, इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस है, किसी भी सीक्वेंस an को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे जब वह जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक है, बिलो ठीक है, बाउंडेड बिलो बोथ। यानी कि यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान से सुनना, इसमें हमने दो वर्ड्स नए लाए हैं, जैसे कि बाउंडेड एबव क्या होता है और बाउंडेड बिलो क्या होता है, इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे अभी। तो जरा ध्यान से सुनना। देखो एक सीक्वेंस an है, ठीक है, वह तभी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा जब वह सीक्वेंस बाउंडेड एबव होने के साथ साथ वह बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनो, बाउंडेड एबव क्या होता है और बाउंडेड बिलो क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पर लिखो आगे के चीज़ों को। ए रियल सीक्वेंस, अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड एबव के बारे में कि बाउंडेड एबव क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड एबव कैसे हो सकता है, इसके बारे में सुनो। ए रियल सीक्वेंस an, आप लोग जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो दिक्कत होती है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता, आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग इसी लेक्चर को ज़रा अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा दूसरी बार पढ़ो, समझ में आ जाए तब भी दूसरी बार पढ़ो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका आदत डालना पड़ता है, शुरू में डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आता, लेकिन जब उसी के अभ्यासों को, उसके एक्सरसाइजों को सॉल्व करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन की आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है अरे डिफ्रेंसिएशन ही तो है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ऐसे वगैरह वगैरह होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट को जहाँ से आप निचोड़ निकाले आपके डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ए रियल सीक्वेंस an इज said to be बाउंडेड एबव। ठीक है, क्या हमने कहा कि एक रियल सीक्वेंस है उसको हम बाउंडेड एबव कहेंगे जब इफ देयर एग्जिस्ट a रियल नंबर कैपिटल G। ठीक है, सच दैट कुछ इस प्रकार की जितने भी हमारे सीक्वेंस के टर्म्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी हमारे इस कैपिटल G से छोटे हों या उसके बराबर हों, तो इस सिचुएशन में हमारा जो सीक्वेंस है वह कहलाएगा बाउंडेड एबव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो इसके बारे में। देखो हम बात कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस है an, वह बाउंडेड एबव कब होगा, तो वह कोई भी सेट है अगर हमारे पास, इसी से रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से समझ जाओगे तो यहाँ से समझ जाओगे, क्योंकि सेट आप लोग पढ़े हैं, इसी वजह से उसको रिलेट कर रहे हैं। कोई भी सेट है, ठीक है, हमें पता है कि उसका सबसे बड़ा नंबर जो है वह 6 है,
6 है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसका सबसे छोटा संख्या क्या है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम यह देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है उसका जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, 6 है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी उससे छोटे ही हैं। यानी कि जो हमारा सेट है उस सेट में हम एक ऐसा नंबर खोज लिए हैं कि उस सेट के सभी एलिमेंट उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ही उस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड एबव सेट। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम सीक्वेंस में लाते हैं तो एक सीक्वेंस एन को हम बाउंडेड एबव कहेंगे जब एक सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर हो जाए जिससे सीक्वेंस के सभी नंबर छोटे हों या उसके बराबर हों, तो इस सिचुएशन में जो हमारा सीक्वेंस कहलाता है वो बाउंडेड एबव कहलाता है। बात समझ में आ गई? यही कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल पर भी समझाएंगे कि क्या कहता है एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि जो हमारा जी है, कैपिटल जी इज सेड टू बी, यह भी कुछ कहलाता है। सेड टू बी क्या कहलाएगा? यह कहलाता है अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। बात क्लियर हुई कि जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है उस सीक्वेंस का, वह पॉइंट ही कहलाता है अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर कोई भी सीक्वेंस है वह बाउंडेड एबव है तो यानी कि उस सीक्वेंस के पास एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, हमने बात किया बाउंडेड एबव के बारे में, अब बाउंडेड बिलो के बारे में समझते हैं। तो जरा इसको भी ध्यान से लिखो। ए रियल सीक्वेंस ए एन, ठीक है, इज said to be bounded below if कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट, अब तो आप सबको आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कौन सा जी? स्मॉल जी, नंबर स्मॉल जी, सच दैट कुछ इस प्रकार के कि जो हमारा यहाँ पर है एन, उसके जो हमारा सीक्वेंस एन है उसके सभी एलिमेंट हमारे इस स्मॉल जी से या तो बड़े होंगे या तो इससे छोटे ही होंगे। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल जी है वह कहलाता है इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कोई भी सीक्वेंस कब कहलाता है बाउंडेड सीक्वेंस? जब उस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वह सीक्वेंस कहलाता है बाउंडेड सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस तभी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा जब वह बाउंडेड एबव हो, जब वह बाउंडेड बिलो हो, दोनों साथ में हो, तभी वह सीक्वेंस कहलाएगा बाउंडेड सीक्वेंस। ये कई तरह के डिफिनीशन है बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में कि एक कम से कम 2 नंबर ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए बाउंडेड सीक्वेंस के लिए जिससे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो उस एक नंबर से सभी बड़े हों और एक नंबर से सभी छोटे हों। इस सिचुएशन में वह सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। या फिर जो हमारा सीक्वेंस एन है वह बाउंडेड एबव होना चाहिए और बाउंडेड बिलो, दोनों साथ में होने चाहिए। इस सिचुएशन में जो हमारा सीक्वेंस है वह कहलाएगा बाउंडेड सीक्वेंस। या फिर एक ऐसा सीक्वेंस, एक और डिफिनीशन आप लोग उपयोग कर सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस एन को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे जब उसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे
और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे तो इस सिचुएशन में वह सीक्वेंस हमारा कहलाने लग जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल सा था, यही समझने वाली चीज़ें थी। अब ज़रा इसके एग्जाम्पल पर भी हम बात कर लेते हैं, जिससे यह वीडियो भी हमारा 20 से 22 मिनट में ख़त्म हो जाए। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। हम अगले लेक्चर में इसके एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे। और दो कॉन्सेप्ट और बच गए हैं कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहीं रोकेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की चीज़ों पर। तो यानी कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट इस लेक्चर से भी बचे हुए हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम अभी आगे बताने वाले थे जब एग्जाम्पल को उपयोग करते, लेकिन जब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे तो उस पर हम पूरा डिटेल से बात कर लेंगे और बहुत अच्छे से अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। नहीं तो यह लेक्चर जब बड़ा होने लग जाता तो मुझे शॉर्टली बताने पड़ते और हम ये नहीं चाहते, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में आगे की चीज़ों पर बात कर लेंगे और इसके एग्जाम्पल पर भी बात कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अभी बचे हैं जिन पर हम बात करेंगे। फिर हमने जो बताया था वही करेंगे कि कुछ लेक्चर्स जो हमने पहले से ही बना कर रखे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए हैं रियल एनालिसिस वाले सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, तो उन सभी को हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जिससे आप लोगों का भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आप लोगों को आगे के वीडियोज भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।